धम्मपद गाथा क्रमांक 365 और 367। ये धम्मपद की दो गाथाएं तथागत बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन में रहते समय की है। आज दिनांक 11 जनवरी 2021 ये धम्मपद की दो गाथा है। सलाभं नाति मय्येय, सलाभं नाति मय्येय, नायसं पिहये चरं, अये संपिहये भिक्खु, समाधि नाधि गच्छति। फिर दूसरी गाथा है। अपलाभोऽपि चे भिक्खु, सलाभं नाति मन्यति, तं वे देवापसंसन्ति, शुद्धा जीवं अतन्दितन्ति, शुद्धा जीवं अतन्दितन्ति। ये बड़े महत्वपूर्ण दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन विहार में ध्यान साधना हेतु रहते समय किसी एक विपक्ष सेवक भिक्षु को संबोधित करके ये धम्म देशना भिक्षु संघ ने तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को ये देशना दी है। कोई एक भिक्षु जो देवदत्त भिक्षुओं के पक्ष में उनके साथ वो चला गया। देवदत्त ने तथागत बुद्ध को बहुत चैलेंज करने का प्रयास किया, बड़ी हानि बुद्ध शासन को पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। अपना कोई द्वेष की भावना से, लोभ की भावना से उन्होंने अपना अलग संघ बनवा दिया कुछ नए भिक्षुओं को लेकर, और वो अपना नया संघ बनाकर चलते रहते थे। तो उस समय एक बार ऐसा हुआ कि एक भिक्षु को उनके मित्र ने पूछा, भाई कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे? उन्होंने कहा, मैं अमुक स्थान पर गया था, वहां से मैं आ रहा हूं, उस गांव से मैं भिक्षा टन के लिए वहां पर गया था और वहां से मैं आया हूं। तो क्या आपको भिक्षा मिली? हाँ मिली है, मिली तो है। तो उनके मित्रों ने यह सुनकर उनको आग्रह किया, अरे भाई यहां बहुत लाभ सत्कार तुम्हें मिलेगा, तुम ऐसा करो यहां कुछ दिन तक क्यों नहीं ठहर जाते? ठहरो ना हमारे यहाँ, रुको ना यहाँ पर, बहुत तुम्हारा लाभ सम्मान होगा, बहुत सत्कार होगा। ऐसा कुछ मित्रों ने उनको आग्रह किया और वो आग्रह के खातिर वो भिक्षु वहां रुक गया कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों तक उनके कहने पर रुक कर बड़ा उनको लाभ सत्कार मिलने लगा। बहुत कुछ वो अधिक ढंग से पाने लगा और
ये लाभ सत्कार को भोग कर वहां पर रह कर फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा कि मैं अपने मूल स्थान पर लौट जाता हूं। तो वो कुछ दिन के बाद अपने मूल स्थान पर, अपने पुरानी जगह पर वो लौट गया। तो कुछ दिन के बाद जब ये भिक्षु लौटा तो उनके मित्र भिक्षुओं ने पूछा कि भाई तुम कहाँ गए थे, कितने दिन बाहर रहे हो, कहाँ गए थे? तो उन्होंने जान लिया कि ये देवदत्त के पक्ष में जाकर देवदत्त के भिक्षुओं के साथ ये लाभ सत्कार के लिए घूम रहा था। ये घूमते हुए उनके मित्र भिक्षुओं ने उन्हें देख लिया और देखकर कहने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, देवदत्त ठीक काम नहीं करता है, बुद्ध शासन को हानि पहुंचाने का वो काम कर रहा है और ऐसों के साथ वहां जाना ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार कुछ मित्र भिक्षुओं ने उस भिक्षु को कहा कि तुम वहां गए, ये ठीक नहीं है, वहां जाना अच्छा नहीं है। और उसके बाद वो उसको बुद्ध के पास ले गए कि चलो बुद्ध को बताएंगे बुद्ध क्या आदेश करते हैं। और जब उन्हें बुद्ध के पास ले गए तो बुद्ध ने पूछा कहाँ गए थे भी, क्या हुआ? तो सब जानने के बाद बुद्ध ने उनको कोसा, उनको फटकारा कि तुमने जो ऐसा किया वो ठीक नहीं किया। वो कहता था कि मैं तो देवदत्त के मत को नहीं मानता हूं, मुझे तो उनका मत, उनका मार्ग ये पसंद नहीं है, मैं तो तथागत भगवान बुद्ध के ही रास्ते पर चलता हूं। ऐसा वो कहने लगा कि देवदत्त जो काम करता है वो काम या उसका मार्ग को मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन कुछ मित्रों के आग्रह पर मैं वहां गया था। तब भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि देखो, किसी भी तरह जो अनुचित मार्ग होता है लोगों के हित का नहीं है, ऐसे मार्ग को मानना, उस रास्ते पर जाना, वहां चलना, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं होता। इसका मतलब तुम उनको समर्थन कर रहे हो, तुम उसके साथ घूम रहे थे, उनके साथ रहे, उन भिक्षुओं के साथ, और उनके साथ रहकर जहाँ वहाँ लाभ सत्कार को पा रहे थे, और फिर भी कह रहे कि मुझे वो मार्ग पर मैं नहीं चलता, मैं वो मत को नहीं मानता, उस रास्ते पर नहीं चलता। तो ये ठीक नहीं है भिक्षु, ये ठीक नहीं है। तुमने सही रास्ते पर चलने का ठीक ढंग से प्रयास करना चाहिए। केवल लाभ सत्कार के लिए ही भिक्षुओं ने यहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ ये जाना उचित नहीं है। यदि लाभ सत्कार की ही भावना से केवल मेरा लाभ हो, मेरा सत्कार हो, मेरा बहुत बड़ा गौरव हो, ये गौरव के लिए, लाभ के लिए भिक्षु यदि कोई गलत रास्ते पर चलता है तो ये ठीक नहीं है। ऐसा तथागत बुद्ध ने उनको समझाया, ये तुमने किया ठीक नहीं है, ऐसा ना करो। तो उसने मान लिया। और फिर भिक्षु संघ में बुद्ध ने बताया कि आज ही नहीं, इन्होंने पूर्व काल में भी ऐसा ही बर्ताव किया था, और ऐसा बर्ताव करके इन्होंने वो गलत रास्ते पर जाना शुरू कर दिया था। तो जब पूर्व काल की बात बुद्ध ने कही तो भिक्षुओं ने कहा कि बनते आप बताइए पूर्व काल में इन्होंने कैसे किया, क्या किया। तब तथागत भगवान बुद्ध ने महिला मुख जातक की एक पूर्व काल की घटना भिक्षु संघों को सुनाई।
एक महिला मुख हाथी बहुत ही विनम्र, बड़ा अच्छा वो हाथी था। बहुत लोग उनकी प्रशंसा करते थे, लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। बड़ा सदशील उसे माना जाता था उन हाथी को। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोई पुराने चोर, वो चोर जहां पर हाथी बांधा हुआ था वहां पर रात भर बैठे और बैठकर वो गलत गलत बातें, किसी को मारने की, पीटने की, काटने की, चोरी करने की, ऐसी सारी बातें वो हाथी के नज़दीक जाकर, उसके बगल में बैठकर, थोड़े दूर बैठकर वो ऐसी बातें करते थे। तो ये सारी बातें सुनकर हाथी को लगा कि ये मुझे ही बता रहे हैं, मैंने ऐसा करना चाहिए। ऐसा सुनकर वो अच्छे रास्ते पर चलने वाला हाथी, जब उन्होंने चोरों की बात सुनी, गंदी बातें सुनी, मारने काटने की बात सुनी, तो वो हाथी बिगड़ गया और वो हाथी लोगों को मारने लगा। जो भी नजदीक आता है उसे मारने लगा, उसका स्वभाव बदल गया। तो जब ये राजा के ध्यान में आ गया कि ये तो हाथी इतना अच्छा था, क्यों बदला, उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया कि कोई चोर लोगों की टोली उस हाथी के नजदीक, उसके बगल में कहीं बैठ गई और बैठकर वो ऐसी रात भर ऐसी बातें करते रहे, मारने की, काटने की, हाथी ने ऐसा पटक देना चाहिए, ऐसा उठाना चाहिए, ऐसा मारना चाहिए, ऐसी सारी बातें उन्होंने सुनकर वो उस प्रकार का बन गया, हाथी हिंसक बन गया। फिर बाद में और भी उन्हें जब पता चला कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने बड़े पंडितों को, अच्छे विद्वान लोगों को बुलाकर हाथी के नजदीक जाकर वहां बगल में ही बैठकर वो अच्छी बातें, गुण की, सद्गुण की बातें करने लगे कि हाथी ने ऐसा करना चाहिए, हाथी ऐसा होता है, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अनुकंपा करने वाला होता है, तो हाथी ने इस ढंग से रहना चाहिए, ऐसा सम्मान करना चाहिए, ऐसा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसी सारी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, कल्याण की, गुणों की, सद्गुणों की, हाथी को प्रोत्साहन देने की, ऐसी बातें जब कुछ सद्गुणी लोग हाथी के बगल में नजदीक बैठकर करने लगे, तो ये बातें सुनकर हाथी को लगा कि मुझे ही बता रहे, ये मुझे ही सिखा रहे हैं। ऐसा मानकर वो बिगड़ा हुआ हाथी दूसरे दिन बड़ा शांत, दांत और बड़ा सर्वगुण संपन्न हो गया। वो जैसा था वैसा सर्वगुण संपन्न हो गया। तब तथागत बुद्ध ने ये छोटी सी पूर्व जीवन की कहानी बताकर उन्होंने कहा कि ये पूर्व जीवन में ये वही था, महिला मुख हाथी के रूप में इनका जन्म हुआ था। ये कुछ लोगों के कहने पर बिगड़ गया था, लेकिन बाद में जब और भी कुछ हाथी को सिखाने वाले अच्छे पंडित लोग जब वहां पर उनके बगल में बैठे, राजा ने वैसा आदेश देकर उनको बिठाया और उसके बाद वो हाथी और भी बहुत अच्छे रास्ते पर आ गया। अच्छा, सर्वगुण संपन्न वो हाथी बन गया। तो ये भिक्षु आज जो ऐसा कर रहा, इसका संबंध तथागत बुद्ध ने उस पूर्व जीवन से बताया और भिक्षुओं को कहा, ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने इस घटना के प्रसंग में, ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की थी कि भिक्षुओं ने अपना जो हमें जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट होना सीखना चाहिए। दूसरों को बहुत मिलता है, इसलिए हमने ऐसे गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरे को बहुत मिलता है, मुझे भी ऐसा मिले, मैं भी ऐसा बनूं। अपना मार्ग छोड़कर मैं भी केवल लाभ सत्कार के लिए
कोई अन्य रास्ते पर चलने लगूं, ऐसा भिक्षु ने नहीं सोचना चाहिए। तो जो भिक्षु अपने आलस्य को छोड़कर बड़ा उद्योगी बनता है और जो लाभ उन्हें मिलता है उसकी अवहेलना वो नहीं करता, उसकी निंदा टीका नहीं करता, जो भी मिलता है उसमें बड़ा संतुष्ट रहकर, ये तो लाभ सत्कार ये ऊपर ऊपर की बात है। जो भीतर की संतुष्टि, मन की परिशुद्धता, मन में समाधि भावना का बढ़ना, ध्यान को विकसित करना, प्रज्ञा को विकसित करना, यह तो सबसे बड़ा लाभ होता है। इसीलिए केवल बाहरी लाभ सत्कार के लिए भिक्षु ने उस प्रज्ञा के रास्ते को, ध्यान साधना के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, लाभ सत्कार के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तो जो भिक्षु अपने जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, समाधानी रहता है, अल्प इच्छा वाला रहता है और उचित मार्ग पर जो चलता है, अपने विनय के अनुसार सही मार्ग पर जो चलता है, उसकी प्रशंसा देवता लोग भी करते हैं, उसकी प्रशंसा सभी लोग में होती है और वो व्यक्ति मार्ग के फल को पाने वाला होता है। लेकिन जो व्यक्ति ये फल के रास्ते को छोड़कर केवल ऊपरी लाभ सत्कार के लिए कहीं जहां वहां जाता है तो वो लाभी नहीं होता, उसको लाभ नहीं मिलता। उन्होंने अपने परम लाभ के लिए, मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हो जाए, मैं ऊंचे फल को पा लूं, ऐसा सोचकर जो भिक्षु या जो व्यक्ति, जो साधक अपने सही रास्ते पर चलते रहता है, उसका बड़ा कल्याण होता है, वो लाभी होता है, वो फल पाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता वो फल से वंचित रह जाता है। इसी आशय से तथागत भगवान बुद्ध ने ये दो गाथाएं कही थी। सलाभं नातिमय्य नायसं पिहये चरंग अयेसं पिहयंग भिक्षु समाधि नाधिगच्छति। उनको समाधि का लाभ नहीं होता जो ऐसे गलत रास्ते पर जाता हो। अपलाभो पिचे भिक्षु सलाभं नातिमय्यति तंग वे देवा प्रशंसन्ति शुद्धा जीवं अतंतिदं। तो जो अल्प लाभ भी क्यों न हो, जो स्वयं के रास्ते पर चलता है, अपना रास्ता नहीं छोड़ता, सीधे रास्ते पर चलता है, उसे लाभ होता है, उसकी प्रशंसा जहां वहां होती है। जब ये देशना तथागत बुद्ध ने दी, भिक्षु संघ बड़ा प्रसन्न हुआ और ये जो भिक्षु और उसके साथ कई भिक्षुओं को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति भी हो गई। बुद्ध के देशना के बाद संवेग जगता है भिक्षुओं के हृदय में, चित्त में, और फल प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारे भिक्षुओं को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई। ऐसे घटना के साथ ये दो गाथाएं जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सद्धम्म की अनंत मंगल मैत्री मिलती रहे, सबको सुख शांति और मंगलमय जीवन मिलता रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।